खबरों की शुरुआत करेंगे ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ से, जिस पर वाणिज्यिक मंत्रालय का बयान अब आ गया है। सरकार यूएस टैरिफ के इस असर का फिलहाल आकलन कर रही है। सरकार ने टैरिफ पर राय के लिए स्टेक होल्डर्स, एक्सपोर्टर्स के साथ चर्चा की बात भी कही है। क्या है पूरी खबर, ये समझने के लिए दिल्ली से जुड़े हमारे सहयोगी अमरीश पांडे। अमरीश, बताएं जरा, वाणिज्यिक मंत्रालय ने आकलन की बात तो कही है, सरकार इस रेसिप्रोकल टैरिफ को किस तरीके से फिलहाल देख रही है? ने आने के साथ ही अनाउंस किया था कि बहुत सारे देश हैं जो कि भारत जैसे देश जो कि अमेरिकी सामान पे बहुत सारा टैक्स लगाते हैं, उसको लेकर हम एक रेसिप्रोकल टैक्स लगाएंगे। और कल रात उन्होंने उस कानून पर साइन कर दिया है, जिसके साथ ही एक तरह से घोषणा हो गई है। बेस लाइन पर 10% का टैक्स, इसके अलावा अलग अलग देशों को अलग अलग तरीके से टैक्स देना है। भारत पर बेस लाइन के अलावा 17% का टैक्स, यानी कि टोटल 27% का टैक्स जो है लगाया है। और साथ में ये भी कहा है कि क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री मेरे अच्छे मित्र हैं, इसलिए भारत में जो टैक्स लगा है वो डिस्काउंटेड टैक्स है। अब हम सरकार की अगर बात करें तो सरकार के जो तमाम विभाग है जो कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर ध्यान रखते हैं या फिर वाणिज्य और उद्योग से संबंधित है, उन्होंने बाकायदा कंट्रोल रूम में पूरे कानून को सुना था। सुनने के बाद बाकायदा इसके हर क्लॉज पे चर्चा हुई है। इस चर्चा के बाद जो मंथन निकल कर सामने आया वो ये है कि जिस तरीके से ट्रंप ने भारत में जो टैक्स लगाया है वो बाकी कई ऐसे देश जैसे कि चीन और ताइवान, जापान, इस तरह के जो देश हैं उनसे काफी कम है। ऐसे में उन देशों को भारत का जो एक्सपोर्ट होता है उस पर और लाभ मिल सकता है। इसके अलावा ऐसे कई सारे वस्तुएं जिस पे जो अमेरिका को इंपोर्ट होती है बाकी देशों से, लेकिन भारत में भी उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, उसको लेकर कैसे आगे बढ़ा जा सकता है, उसको लेकर एक बड़ी वृहद चर्चा हुई। और उसके बाद एक आधिकारिक बयान अभी कुछ देर पहले सरकार की तरफ से जारी हुआ है, जिसमें साफ तौर पर कहा गया कि भारत सरकार अपने सभी स्टेक होल्डर के साथ एक गहन चर्चा करेगी। ये देखेगी कि किस कमोडिटी पर, किस आइटम पर किस तरह का टैक्स लगा है, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और उस प्रभाव का अध्ययन करने के बाद ही कोई अन्य जो कदम है वो उठाया जा सकता है। इसमें एक और बात बताता चलूं कि 13 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति की मुलाकात हुई थी। वहां कहा गया था कि भारत और अमेरिका अपने जो बायलैटरल ट्रेड डील है उसको और ज्यादा आसान करने जा रहे हैं और ज्यादा बड़ा करने जा रहे हैं। अभी तक जो ट्रेड था वो लगभग $230 बिलियन का था भारत और अमेरिका के बीच का, उसको अगले 5 सालों में बढ़ाकर $500 बिलियन का करने का लक्ष्य रखा गया है। और उसके लिए बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट पर चर्चा हो रही है। एक दौर की बातचीत ऑलरेडी हो चुकी है। अब जो रेसिप्रोकल टैक्स के बाद जो अध्ययन होगा और जो स्टेक होल्डर कंसल्टेशन होगा, उसके बाद 2 अहम बिंदु जिस पर सरकार विचार करेगी। पहला तो ये कि जिन देशों पर टैक्स लगा है और भारत में जिनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है उनको लेकर किस तरह से आगे बढ़ना है। इसके अलावा 4C जो कि एक इंपॉर्टेंट क्लॉज है इस पूरे कानून का, उसमें कहा गया कि अमेरिकी सरकार की जो चिंताएं हैं, अगर कोई ऐसा देश जिस पर रेसिप्रोकल टैक्स लगा है उसको अगर शांत कर देता है, यानी कि संतुष्ट कर देता है अमेरिका को, तो संभव है कि उन आइटम्स पर जो टैक्स है वो और कम किया जा सके। तो ऐसे तमाम आइटम्स की लिस्ट बनाई जाएगी और एक फिर से डिस्कशन किया जाएगा। इसके साथ ही क्योंकि बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट की टॉक्स में हम ऑलरेडी जा चुके हैं, एक दौर की बातचीत हो चुकी है, ऐसे में कंट्रोल रूम में और जो डेजिग्नेटेड अधिकारी हैं वो इस बात को लेकर आगे बढ़ रहे हैं कि बायलैटरल ट्रेड डील में जो आइटम्स रखे हैं हमने, उनको लेकर क्या स्ट्रेटजी बनाई जाएगी। स्टेक होल्डर्स की कंसल्टेशन होनी है, इसके अलावा अंतर मंत्रालय जो चर्चा है वो होगी। उसके बाद पूरी लिस्ट बनाकर 170 लगभग ऐसे आइटम है जिनकी लिस्ट बनाकर आगे बढ़ेगी भारत सरकार। यानी कि कुल मिलाकर कई बार की बातचीत तो की जा चुकी, लेकिन उससे अगर कोई नतीजा नहीं निकलता है तो प्लान बी भी तैयार रखा गया और पूरे डिटेल्ड इस पर फिलहाल तो आकलन करेगी सरकार। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अमरीश आपका।